गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायगोनल स्केल का एक और प्रॉब्लम है जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और डायगोनल स्केल का जो भी बेसिक फंडामेंटल जो होगा, बेसिक चीज़ें जो होगा, जो स्टूडेंट को नहीं पता है, जिसे नहीं पता है वह प्रीवियस लेक्चर जो है, ठीक ना, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको ठीक ना देख लीजिएगा। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है और जनरली इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पिछले साल पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन, यानी दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है 600 किलोमीटर है। राइट ना, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर दिया हुआ है दो स्टेशन की बीच की दूरी। क्लियर। फिर कह रहा है आगे, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन आ रेलवे मैप बाय आ लाइन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और यानी दो स्टेशन के बीच की दूरी है 600 किलोमीटर, और उस 600 किलोमीटर की दूरी को रेलवे मैप के द्वारा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की लंबाई को दिखाया जा रहा है, यानी 15 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, से रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेलवे मैप में। ठीक है, मैप में दिखाया जा रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, या लेंथ ऑफ ड्राइंग हो जाएगा या लेंथ ऑफ मैप हो जाएगा। एक्चुअल लेंथ कितना है भाई? 600 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू मेजर अप टू अ किलोमीटर। ठीक है, और एक डायगोनल स्केल बनाना है और उस डायगोनल स्केल से, ठीक है, मेजरमेंट करना है किसको भाई? किलोमीटर को। फिर कह रहा है, फाइंड इट्स आरएफ एंड इंडिकेट अ डिस्टेंस ऑफ 346 किलोमीटर ऑन दिस स्केल। जो डायगोनल स्केल आप बनाओगे, जो डायगोनल स्केल बनाया जाएगा, उस स्केल में 346 किलोमीटर की दूरी को दिखाना है। क्लियर है? चलिए आइए, कुछ सॉल्यूशन होगा उसको हम देख लेते हैं जरा। चलिए, दिया हुआ है, ठीक ना, दो स्टेशन के बीच की दूरी 600 किलोमीटर, यानी एक्चुअल लेंथ हुआ। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। एक्चुअल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, एक्चुअल लेंथ या इसको हम लोग मैक्सिमम लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 600 किलोमीटर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये 600 किलोमीटर यह एक्चुअल हो गया, लेकिन 600 किलोमीटर के बदले में, ठीक ना, मैप में दिखाया जा रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग कर सकते हैं या लेंथ ऑफ मैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ मैप। लेंथ ऑफ मैप, लेंथ ऑफ मैप दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी मैप में 15 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में है कितना भाई? 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर के बदले में 15 सेंटीमीटर की दूरी को दिखाया जा रहा है। राइट ना? ठीक है, तो देखते हैं पहले इसका आरएफ निकालते हैं पहले। तो आरएफ बराबर हम लोग जानते हैं, ठीक है, आरएफ इक्वल टू, यानी आरएफ को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आरएफ इक्वल टू, ठीक है, लेंथ ऑफ मैप, लेंथ ऑफ हो जाएगा मैप टू द एक्चुअल लेंथ होगा, एक्चुअल
एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ मैप 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ गिवन है 600 किलोमीटर। अब यहाँ यूनिट देखते हैं, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है। या तो 15 सेंटीमीटर को, ठीक ना, किलोमीटर में चेंज कर लो, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। यानी यूनिट जो होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि आरएफ क्या होता है, या एक रेशियो को बताता है, ठीक है, और रेशियो में यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है, और किलोमीटर को सेंटीमीटर बदल देते हैं, यह आसान है। तो 600 किलोमीटर को अगर 1000 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो यह मीटर में आ जाएगा। अब मीटर को 100 से मल्टीपल कर देंगे तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 15 चौके 60, ठीक ना, 15 चौके 60, चलिए 60 कैंसिल हो गया। अब जीरो कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी फाइनली हम लोग के पास आरएफ जो निकल कर आ रहा है 1 बटे, ठीक ना, यानी 4 पर जीरो की संख्या है 1 2 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये निकल जाएगा, आरएफ निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1:4 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6, चलिए ये निकल कर आ गया, आरएफ आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो आरएफ बराबर लेंथ ऑफ स्केल भी होता है, या लेंथ ऑफ ड्राइंग भी होता है टू द मैक्सिमम लेंथ, या एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ तो निकाल लिए, अब हमें चाहिए, हमें तो बनाना है भाई डायगोनल स्केल, ठीक है। तो डायगोनल स्केल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्केल की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो स्केल की लंबाई हम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू हो जाएगा भाई आरएफ इंटू, यहाँ लिख सकते हैं एक्चुअल लेंथ या फिर मैक्सिमम लेंथ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। एक्चुअल लेंथ या फिर मैक्सिमम लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। आरएफ जो हम लोग निकाले उसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1/4 पर 6 0 हो जाएगा 6, इनटू यहाँ देखिए एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो पर 600 किलोमीटर रख देते हैं, 600 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 1/4 पर 6 हो जाएगा, इनटू में 600 किलोमीटर है जो लेंथ ऑफ स्केल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब वह स्केल की जो लंबाई होगा, या तो आप उसे मिलीमीटर में रख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ इसको, ठीक ना, सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में इसलिए चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ताकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है सेंटीमीटर में है, जो कि लेंथ ऑफ स्केल को ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। किलोमीटर है, किलोमीटर को, ठीक है, मीटर में चेंज कर देते हैं पहले, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर ये क्या हो गया भाई, ठीक है, यह सेंटीमीटर में आ गया। अब ये पूरा जो वैल्यू आप देख रहे हो ये सारी की सारी सेंटीमीटर में आ गया। देखिए कितने जीरो है भाई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से कट गया और यहाँ से सारी की सारी कट गया, बचा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और 1/4 इंटू 60 बच गया, नहीं इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 15 हो गया, ठीक है। यानी फाइनली यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बचा, ये हो गया भाई यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल। चलिए लेंथ ऑफ स्केल निकल गया, क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में
आ गया होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम स्केल हम लोग ड्रॉ कर सकें, ठीक है। स्केल की लंबाई हो गया यानी 15 सेंटीमीटर निकल गया। तो जो हम लोग स्केल ड्रॉ करेंगे उसका लंबाई हमें रखना होगा 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक ना, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ना एक काम कीजिए, ठीक ना, कि स्केल का यूज करके या ड्राफ्टिंग मशीन होगा उसका यूज करके आप 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर डायमेंशन का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। फिर 30 mm या 40 mm इसका वाइड लेते हुए इसके भी आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। चलिए ठीक, अब इसे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका हम बताएं कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हम बताए हैं कि यहाँ से एंगल ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ करने के बाद इसको कैसे बांटा जाता है सारा चीज़ बता दिए है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं बांट रहे हैं, राइट ना, ठीक है। लेकिन इसे डिवाइड कितना करेंगे भाई, ठीक ना, 6 इक्वल पार्ट में कर देते हैं डिवाइड। 6 में इसलिए करेंगे 6 × 100, ठीक है। 6 पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हम ऐसा शो करते हैं कि हर एक पार्ट जो होगा वह 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ एक पार्ट यहाँ हो गया, सेकेंड हो गया, फ्री हैंड ही ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसे कैसे बांटना है हम बताए हैं पहले ही लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तिरछा मतलब जितना भी डिग्री का एंगल आप बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जितना पार्ट में इसे डिवाइड करना होता है उतना ही पार्ट में, इक्वल पार्ट में यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं, ये बताए हैं, ठीक है। उससे देखो 1 2 3 4 5 6, और इसका लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको ना इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस सारी जो मार्किंग हमने कर रखा है, इस सारी मार्किंग पॉइंट से इसी लाइन के पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह ड्रॉ करते जाएंगे तो ये जाकर यहाँ मिलेगा, और जहाँ मिलेगा, ठीक है, सीधे वर्टिकली इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, और इस तरह से वह 6 पार्ट में बट जाएगा, ठीक है। तो कैसे बांटा जाता है, ठीक है, ये वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 6 इक्वल पार्ट में बांट दिए, और बताए हैं कि एक पार्ट को हम लोग, ठीक ना, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, एक पार्ट को छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम मार्किंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया ना, ये 6 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी प्रत्येक पार्ट जो है, ठीक है, देखो 1 2 3 एक एक डिजिट में बांटे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, 100 में चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए। तो एक काम करो ना, यहाँ कर दो 100, यहाँ भी 100 कर दीजिए, यहाँ 100 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यह हर एक पार्ट जो है 100, ठीक ना, 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पार्ट 100 किलोमीटर को, ठीक है, ये भी 100 किलोमीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से टोटल जो लेंथ होगा वह 600 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है 2 स्टेशन के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, इस तरह से 600 किलोमीटर हो गया, राइट। चलिए फिर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम बात बताए हैं कि इसको ना इसकी इक्वल पार्ट में बांट देना है इसको, यानी इसे सब डिवाइड करना है। पहले तो डिवाइड कर दिए एक पार्ट को छोड़ करके, ठीक है, इक्वल पार्ट। अब जो पार्ट आप छोड़े हो यहाँ, ठीक है, उसके बाद इसको भी इक्वल पार्ट में आप इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। और इसे भी कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, सारा तरीका जो है हम बता चुके हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसे ऐसे ही बांट दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए ठीक है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए ठीक है। और उसके बाद ना इसे कैसे लिखना है ये भी बताए हैं, ड्रॉ करना है यहाँ से इस कॉर्नर से, ठीक ना, इस कॉर्नर को नहीं ज्वाइन करना है बल्कि इससे ज्वाइन करना है, राइट ना, एक पार्ट आगे ज्वाइन करना कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है, देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ से कॉर्नर को इस कॉर्नर से यहाँ नहीं रखना है बल्कि इससे पहले जो यहाँ मार्किंग कर रखे हैं इसको ज्वाइन करना है। और बिल्कुल इसी तरह से ऊपर भी एक पार्ट आगे बढ़ोगे तो नीचे यहाँ मार्किंग जो किए हुए हैं इससे भी एक आगे बढ़ जाओगे, इस तरह से मार्किंग करते जाओगे, इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये 2 डिजिट में आएगा, राइट ना, यानी 100 तक यहाँ आएगा। और उसके बाद इसको भी बांटना रहता है डायगोनल स्केल में, तब इसको भी 10 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको ना इसका पैसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट से बनाइएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा, सारी लाइनें जो होगा, ठीक ना, एक दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है, और सीधा स्ट्रेट आएगा लाइन, ठीक ना। और ऐसे हम यहाँ फ्री हैंड बना रहे हैं, इस लाइन थोड़ी सी, ठीक ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। एक्चुअली सारी की सारी क्या है भाई, किलोमीटर में है, चूंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है यहाँ, ठीक है, इंडिकेट करना है 346 किलोमीटर को, सारी की सारी यूनिट क्या है, किलोमीटर में आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये किलोमीटर में आएगा, ये भी किलोमीटर होगा, ये भी किलोमीटर होगा, ठीक है। और यदि छोटा यूनिट होता तो हम यहाँ से किलोमीटर, उसके छोटा यूनिट के यहाँ रखते हैं, उससे छोटा यूनिट के यहाँ रखते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिट एक ही है, इसे सारे सारे क्या हो जाएगा, किलोमीटर ही रहेगा। मीन्स यहाँ से ई वाला जो देख रहे हो ये क्या होगा भाई, ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ ना, यहाँ क्या होने वाला है भाई, यहाँ ना 10 होगा, ठीक है, और 1 2 3 4 5, यहाँ 50 होगा, राइट ना, 50 होगा, ठीक है, जगह कम है इसलिए ऐसे बीच में मार्किंग कर दे रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पर ना यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। और इस सारी की सारी जो होगा वह किलोमीटर में आएगा। देन यहाँ से ना आप यहाँ से इसको ठीक है, यहाँ सब शो कर देते हैं, ठीक है। क्या शो करना है भाई, कि सारी की सारी जो स्केल जो मेजरमेंट कर रहा है वह किलोमीटर को कर रहा है, यानी दूसरा यूनिट नहीं है, बस एक ही यूनिट है, ठीक है, और वह यूनिट है किलोमीटर। चलिए देखिए ये क्या है भाई, किलोमीटर है, किलोमीटर है, और ये किलोमीटर हो गया, राइट। चलिए ये किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हमें डायगोनल स्केल बन गया। अब इस स्केल देखिए हम यहाँ तक छोड़ दिए, लेकिन आप इसको पूरा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस स्केल में हमें दिखाना है, देख लीजिए यहाँ पर 346। अच्छा 346 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस में कर सकते हैं 46 है, प्लस में कर सकते हैं 40 प्लस में 6 है ना, और टोटल इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 4 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी 300। तो यहाँ देखिए 300 यहाँ पर है भाई, देख लीजिए, तो ये 300 हो गया, ठीक है। उसके बाद 40 किलोमीटर में है, 50 यहाँ है तो 40 वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6, तो यहाँ देखिए 40 वाली है, और ई वाला लाइन देखिए, ई 1 हो गया, ई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ई वाली 6 हो गया। यहाँ मार्किंग कीजिए थोड़ा सा डार्क करके इसको, और इसको यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और यही वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है, 346
किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके ठीक ना, ओके थैंक यू। ठीक ना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।